करेंगे प्लेन। ठीक, अगर हम बात करें प्लेन क्या होता है, प्लेन वो सरफेस होता है जिस पे पूरी लाइन लाई करती है। यानी क्या, जैसे मैंने ये लाइन बनाया, ठीक है, मैंने ये लाइन बनाया तो इसमें प्लेन क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड। इसमें प्लेन क्या हुआ बच्चों, व्हाइट बोर्ड। प्लेन इज अ सरफेस इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट लाइज कंप्लीटली ऑन इट। यानी लाइन कंप्लीटली इस प्लेन में लाई कर रही है, तो ये क्या हुआ, प्लेन। ठीक है, तो हमें क्या है, मेनली मैथमेटिकली, देखो रिकॉर्डेड आपने देखा ही है, हमें मेनली मैथमेटिकली प्लेन की इक्वेशन और प्लेन का मतलब आना चाहिए। ठीक है, तो पहला, every first degree equation in x, y and z, every first degree equation in x, y and z represents the equation of plane. That is, जैसे स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax plus by plus c बराबर 0। अब पूरे 3D में जो आपका प्लेन है वो 2D की स्ट्रेट लाइन की तरह एग्जैक्टली मूव करता है। बात समझ गए, पूरे 3D में जो प्लेन है वो 2D की किसकी तरह मूव करता है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन की तरह। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो ये है आपके इस प्लेन का इक्वेशन। कौन सा प्लेन, दिस वन। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। इसमें एक चीज याद रखना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, x, y और z का कोफिशिएंट प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स होते हैं। हमेशा याद रखना, ज्योमेट्री के डीआर्स नहीं होते। किसके डीआर्स नहीं होते, ज्योमेट्री के डीआर्स नहीं होते, हमेशा किसके होते हैं, स्ट्रेट लाइन के। जो कोफिशिएंट ऑफ x, y और z होगा वो प्लेन के किसके डीआर्स होंगे बेटा, नॉर्मल के। आप समझ गए, इसमें काम की चीज क्या है, ax प्लस by प्लस cz में abc, ठीक है, ax प्लस by प्लस cz में abc प्लेन के नॉर्मल के डीआर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यही सबसे काम का होता है जेई में, यही सबसे काम का होता है जेई में, और यही यूज होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म उतना नहीं पूछा जाता, मेनली इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब मेरी एक बात समझना, मैं तुम्हें 2 मिनट में इसको सिखाता हूं। ये प्लेन है, ठीक है, मैंने कहा प्लेन के नॉर्मल के जो डीआर्स है, ये 90 बना रहा है इससे, प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स जो है वो क्या है, ए बी सी। पूरी क्लास देखना। अब ये जो प्लेन है ये किसी पॉइंट किससे जा रहा है, x1, y1 और z1 से। हाँ या ना बच्चों, एक प्लेन का इक्वेशन जो किसी पॉइंट से जा रहा है, और वो पॉइंट क्या है बच्चों, x1, y1 और z1। वो पॉइंट क्या है, x1, y1 और z1। तो वो पॉइंट आपका x1, y1 और z1 है। अब हमें अगर प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो हमने इस प्लेन पे क्यू पॉइंट जनरल ले लिया, x, y, z। ये जनरल पॉइंट क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, पूरे प्लेन को। जनरल पॉइंट क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, पूरे प्लेन को। अब आप, मैंने क्या किया देख लो, इसको मैंने कहा इसको t बोल दिया, इसको r बोल दिया। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए PQ इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, PR। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होता है, 0। तो अगर मैं बोलूं A1 यानी A, A2 यानी इस लाइन के डीआर, इस लाइन के डीआर क्या होंगे, x माइनस x1। दोनों को घटा दो भाई, किसी लाइन के डीआर कैसे आते हैं, दोनों को माइनस कर दो तो उस लाइन के डीआर आते हैं। B1 B2 यानी B y माइनस y1 प्लस C1 C2 C इंटू Z माइनस Z1 बराबर 0। समझ गए बात क्या हुआ ये, अगर समझ में आ गया गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। आपको बस इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पता होना चाहिए, क्या होता है, a x माइनस x1, b y माइनस y1 और c z माइनस z1। ये बात समझ में आई पूरी क्लास। हमें, मैं कहता हूँ ये सब थ्योरी आए ना आए, तुम्हें ये पता होना चाहिए ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स है पहला। ठीक है, डीआर्स कैसे निकलता है, दो कोऑर्डिनेट माइनस करोगे डीआर्स आएगा।
अब उसके बाद x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x1 y1 z1 वो पॉइंट होगा जिससे प्लेन क्या कर रहा है बेटा, पास। ठीक है, यस और नो? यस सर। पूरी क्लास यस ये सर। पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने ये जो थ्योरी पढ़ ली है ना, बस इसी पे पूरा तुम्हारा 3D चलने वाला है। लिखो इसे, एक बार लिख चुके हो फिर भी लिखो। इसमें एक डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ प्लेन होता है, आप चाहो तो स्कूल के लिए यूज कर लेना, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। हो गया सर। नोटेड एवरीवन? ठीक है, देखो जिन्होंने एक बार 3D पढ़ा है उनको तो और मजा आ रहा होगा। ठीक है, इसमें देखो Yes, sir. प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, आप देख पढ़ोगे। इंटरसेप्ट फॉर्म तो तुम रिकॉर्डेड से देख लेना, वो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह चलता है, कोई खास फायदेमंद नहीं है। ठीक है, अब इधर देखो बच्चा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा बच्चों फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a22 minus 1 b, a22 minus 1 b 342 c 706. Find the equation of plane passing through the point this one. ठीक है, find the equation of plane passing through the point this one. देखो इसका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होता है, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला लिखो, अगला लिखो, if P is the point 2 3 minus 1, if P is the point 2 3 minus 1, find the equation of plane passing through P, find the equation of plane passing through P and perpendicular to the line OP, O का मतलब origin होगा, and perpendicular to the line what बच्चों? OP OP, and perpendicular to the line OP, and perpendicular to the line OP. Question number 3 लिखो, obtain the equation of plane, third लिखो, obtain the equation of plane that bisects, obtain the equation of plane that bisects the segment joining the point, obtain the equation of plane that bisects the segment joining the point 1 2 3 and 3 4 5 at right angle. That bisects line joining the point 1 2 3 and 3 4 5 at right angle. करो इसे,
फटाफट रफ में अटेम्प्ट कर लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। लेक्चर देखा है तो थोड़ा बन जाएगा, नहीं देखा है तो मैं समझा दूंगा। पहला हो गया। सर तीसरे से शुरुआत करें। चल कर जो आसान लग रहा वो पहले कर ले, वैसे तो थर्ड सबसे आसान है। ठीक है। बढ़िया, गुड।
सही है। तो ये वाला पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है पर पूरा पूरा सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओके इधर देखो बच्चा, रिकॉर्ड होने दो, क्या जा रहा है। जूम की रिकॉर्डिंग की फाइल वैसे ही कमजोर होती है, ज्यादा दम नहीं होता। इधर देखो, इसने कहा 1 2 3, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले आसान वाले निपटा लेते हैं। 1 2 3 3 4 5 को राइट एंगल पे जो बाइसेक्ट कर रही है, पूरी क्लास आराम से देखना, राइट एंगल पे जो बाइसेक्ट कर रहा है उस प्लेन का क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन। तो हमने कहा भैया एक चित्र बना लो सिंपल सा, ठीक है। हमने कहा 1 2 3 और 3 4 5, पूरी क्लास देख लो, जिसका जो गड़बड़ हो समझ लो इसे। आप कह दो ए 1 2 3 और बी 3 4 5, ये इसको कैसे बाइसेक्ट कर रहा है, 90 पे। अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म आप रिकॉर्डेड में देख लेना, वो आसान है, ठीक है, मेन पॉइंट फॉर्म ही यूज होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये 90 पे बाइसेक्ट करता है, यानी ए बी क्या हो गया, प्लेन का नॉर्मल। ए बी प्लेन का क्या हो गया, नॉर्मल। अगर कोई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन का क्या हो गया, नॉर्मल। अब मैंने कहा भैया प्लेन के नॉर्मल के डी क्या हो गए, दोनों को घटा दो। ए कितना हो गया 2, घटा दो इसको, बी कितना हो गया 2, घटा दो सी कितना हो गया 2। तो प्लेन के नॉर्मल के डी आ गए। अब प्लेन का क्या चाहिए, पॉइंट। ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इन दोनों का मिड पॉइंट पी होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, जोड़ो 2 से भाग करो, जोड़ो 2 से भाग करो और जोड़ो 2 से भाग करो। अब प्लेन जिस पॉइंट से जा रहा है वो मिल गया और प्लेन के नॉर्मल के डी मिल गए। तो क्या होगा, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी y माइनस कहाँ गया y1 प्लस सी z माइनस z1 बराबर 0। अब सिंप्लीफाई कर दो, ये 2 तो 0 पे चला गया, बचा क्या, x प्लस वाई प्लस z, कांस्टेंट इक्वेट करो, 5 और 4 9 माइनस 9 बराबर 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर। पूरी क्लास कोई डाउट? देखो रिकॉर्डेड देखा होगा तो जबरदस्त फायदा हो रहा होगा। पूरे एक एक चीज, प्लेन के खुद के डीआर नहीं होते, प्लेन के किसके डीआर होते, नॉर्मल के। जिसका गड़बड़ है लिख लो। बैकअप के लिए स्क्रीनशॉट पहले ले लिया करो। सेकंड देखो, सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड है इस पी पॉइंट से प्लेन जा रहा है। डायग्राम सोचो, ये पी पॉइंट है क्या, 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, इससे प्लेन जा रहा है। और ओपी लाइन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, ओ यानी ऑरिजिन। अब देखो प्लेन के लिए पॉइंट तो मिल गया, अब ये बताओ प्लेन के नॉर्मल के डीआर कैसे आएंगे? तो मतलब सब्ट्रैक्ट करके, मतलब पॉइंट के और माइनस कर दो भाई, ये 90 है ना, 2 पॉइंट पता है इस लाइन के डीआर चाहिए, इसमें से ये घटाओ चाहे इसमें से ये घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे मैं ये घटा रहा हूं तो ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 3, सी का वैल्यू -1 क्योंकि ये 0 है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, 2 x माइनस 2 से जा रहा है प्लस 3 y माइनस 3 प्लस क्या, सॉरी -1 z प्लस 1 बराबर 0। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट, सिंप्लीफाई कर लोगे? यस सर। कोई डाउट इसमें बोलो? नो डाउट सर। नो डाउट। पूरी क्लास
देखो रिवीजन चल रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि इसका थोड़ा मैं कुछ और चीजें भी करूंगा इसमें आगे चल के, उसके लिए ये आना बहुत जरूरी है। जिन कल्याणकारी लोगों ने नहीं देखे रिकॉर्डेड लेक्चर, देख लेना बेटा, फिर से बता रहा हूँ। टर्म 1 टर्म 2 अपनी जगह है, आगे जेई देना है नहीं देना, क्यों बच्चों है? देना है सर। देना है सर। वही एक ही दो बच्चों को देना, बाकी सबको तो प्रवचन सुनने हैं। देना है सर। देना है सर। फिर बेटा उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा ना, बोर्ड का तो कर ही लोगे, इतना तो टफ नहीं आता। नेक्स्ट देखो बच्चा, उस प्लेन का इक्वेशन जो 3 पॉइंट से जा रहा है, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, तुम अपना बुक देखना, डिटर्मिनेंट लगाना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस फॉर्म से कराऊंगा, क्योंकि ठीक है ना, मैं इस फॉर्म से कराऊंगा। अनुज को बोर्ड से बहुत प्यार है, नो डाउट होना चाहिए। मैं इस फॉर्म से कराऊंगा क्योंकि मुझे आगे इसी फॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहले इधर देखो, पूरी क्लास मैं इसी तरीके से अभी कराऊंगा। प्लेन इन 3 पॉइंट से जा रहा है, आप चाहो तो डिटर्मिनेंट मेथड देखना, वो मैंने दिया हुआ है, उसमें आ जाएगा एक लाइन में आंसर। लेकिन अभी मैं पूरे फॉर्म से कराऊंगा। इस पॉइंट से जा रहा है तो प्लेन का पॉइंट फॉर्म क्या होगा? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन, ये आपका x1 y1 z1 हो गया, प्लस सी क्या z प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव में तो प्लेन 3 पॉइंट से जा रहा है, वो तीनों पॉइंट उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई। लेकिन वो टांग ऐसी अड़ा देगा कि आपका सेटिस्फाई वाला गेम बिगड़ जाए, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। तो कंसेप्ट पे हमें फाइनली जाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, प्लेन इस पॉइंट से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो 3 4 2 से सेटिस्फाई कराओ। 3 से कराया तो ए, 4 से कराया तो 2b, और 2 से कराया तो 3c। ये चीज समझ में आई बच्चों? पूरी क्लास? ठीक है। उसके बाद 706 से जा रहा है तो 706 पे इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। x की जगह 7, y की जगह 0, तो माइनस 2b प्लस z की जगह 6 प्लस 7c बराबर 0। अब एक नियम बना लो पूरी क्लास, ए बी सी में जब भी दो इक्वेशन होगा, ए बी सी में जब भी क्या होगा बच्चा? दो इक्वेशन, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? ए बी सी में जब भी दो इक्वेशन होगा, आपको क्या करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए अपॉन लिखेंगे, माइनस बी अपॉन लिखेंगे, और सी अपॉन, अभी तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, आगे मैं कहूंगा कर लेना कुछ। ठीक है, ए अपॉन यानी ए को छुपा दिया तो ये कितना हुआ? 14 प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई जो 10th में सीखा था। बी को छुपा दिया, ये 7 माइनस कितना हो गया? 15। सी को छुपा दिया, ये कितना हुआ? -2 -10। अब इसको लिखा, ए अपॉन कितना हो गया? 20, बी अपॉन कितना हो गया? 12, सी अपॉन कितना हो गया? -12। यही हो गया। अब कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो बताओ? -8 8 आएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब 4 से कैंसिल हो रहा है तो कर दो 5, बी अपॉन 2, और सी अपॉन कितना? बोलो। -3। ये जो ए बी सी अपॉन में 5, 2 और -3 लिखा है ना, यही आपका ए का वैल्यू, यही आपका बी का वैल्यू, यही आपका सी का वैल्यू। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ए की जगह 5 डाल देंगे, 5x - 2, बी की जगह 2 डाल देंगे, प्लस 2y - 2, सी की जगह आप डाल देंगे -3, -3z प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? पहले x y z को एक साथ कर लो। तो x y z को एक साथ करोगे तो क्या आएगा? 5x प्लस 2y माइनस 3z, x y z साथ हो गया। अब कांस्टेंट, ये 10, ये 14 और ये -3, यानी समझ में आया कि गया बच्चों पूरी क्लास? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? आ गया सर। जितना लिख सकते हो लिख लो। हाँ बोलो। सर शायद मैं गलत कर रही हूँ, मतलब जो मैं कर रही हूँ है, मैं क्या कर रही हूँ? जो गलत किया उसे हटा दे। अभी ये समझ में आया भव्या? हाँ सर। बस यही करना और कुछ नहीं करना है। लिखो इसे, एक स्क्रीनशॉट बैकअप के लिए लो और लिखते जाओ, रुको मत, अभी अनस्टॉपेबल चल रहा है बेटा।
और जो रेगुलर है क्लास में उनको आगे चल के बहुत तगड़ा बेनिफिट होने वाला है। भले चाहे आगे चल के 4-5 बच्चे ही क्लास में है, लेकिन उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने ये सब किया होगा। मेथड 3 पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन ये, और ए बी सी में जब भी दो इक्वेशन बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा हमेशा। हाँ भव्य, आप बोल, तू क्या कर रही थी? तो मतलब ये शायद आपने वेक्टर्स में बताया था, या फिर मेरे दिमाग में सोचा ये क्या है कि मैं उन दो लाइंस का ds निकाल रही हूँ और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रही हूँ। वो भी सही है ना, नॉर्मल का ही तो आएगा उसमें, बस कैलकुलेशन तेरी बढ़ जाएगी। ओके उसमें तुझे बस ये करना है, एक रेफरेंस पॉइंट लेके दो लाइन वैसी बना। ओके ठीक है, जी सर। वो भी सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। अब ये पैटर्न क्या है, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगा और इजी गोइंग है, फटाफट होता जाएगा। ओके सर। नोटेड एवरीवन? अर्शिता जाग रही है, सो रही है? अर्शिता सो गई? हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, देखो लेक्चर देखने का फायदा देखो, तुम लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि दो दो बार एक चीज पढ़ रहे हो तो कमांड अच्छा हो जाएगा। भाई टर्म 1 टर्म 2 अपनी जगह है, ठीक है, अच्छा तैयारी करो। आगे मुकाबला और तगड़ा है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा तो चलना पड़ेगा। अब आप सोचो कि सिर्फ उसके सारे जीवन कटे तो नहीं कटेगा। नो डाउट बोर्ड अच्छा जाना चाहिए, उसके चक्कर में जेई खराब जाना चाहिए ये भी जरूरी, सही नहीं है ना? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस अब इतना भी खतरनाक पेपर नहीं आता कि तुम मतलब तैयारी ना किया हो। कोर्स जब एक बार हो चुका है तो आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कोई कष्ट नहीं है। ज्यादा हो 2-4 पेपर टीचर से मांग के प्रैक्टिस कर लो। लिखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन। लिखो, लिखते रहो, इससे और दिमाग में सेट होता है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is always equals to, angle between two planes is always equals to angle between their normals. Angle between two planes is always equals to angle between their normals. Angle between two planes is always equals to angle between their normal. अब इधर देखो, दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है? उनके नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। जैसे ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, इधर देखो, दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा? उनके नॉर्मल के बीच का एंगल। यानी अगर मैं इसकी बात करूं पूरी क्लास, अब देखते रहना, दो प्लेन के बीच का एंगल उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो मान लो एक प्लेन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 है, दूसरे प्लेन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 है। अगर दो प्लेन के बीच का एंगल उसके नॉर्मल के बीच का एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हुआ? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस हुआ। हाँ सर। दो प्लेन के बीच का एंगल उनके नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्मल है उनके बीच का एंगल है। तो नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हुआ? दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। तो इसमें कुछ नया कथा नहीं होनी है। और प्लेन के खुद के डीआर्स होते हैं, नॉर्मल के होते हैं? नॉर्मल के होते हैं। तो ये सिंपल कोई नई थ्योरी नहीं है, ये पुरानी थ्योरी है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। इट मीन एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 उसके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं। cos थीटा क्या पड़ा था? एंगल बिटवीन टू लाइन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर
अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मैंने कहा प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा, 0। और प्लेन्स आर पैरेलल, तो थीटा 0, वही कहानी, लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अब मेरी एक बात समझ लो, दो प्लेन पैरेलल है या दो लाइन पैरेलल है, तो सीधा एक ही नियम है, उनके डीआर सेम होंगे। बात समझ गए, डीआर क्या होंगे, सेम, कोई रेशियो की जरूरत नहीं है, सीधा डीआर क्या कर दोगे, सेम। कब, जब दो प्लेन पैरेलल हो या दो लाइन पैरेलल हो। ये बात समझ में आया पूरी क्लास? यस सर। यस पूरी क्लास सुन लो, ये बहुत कम टाइम में ज्यादा सार दूंगा, ठीक है। अब मैंने कहा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। देखो अब यहां मेरी कोई मेहनत नहीं, मेरी मेहनत खत्म। अब कोई प्लेन है, उसके पैरेलल प्लेन का क्या चाहिए बच्चों, इक्वेशन। तो मैंने कहा मान लो दिया गया प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है। अब मुझे इसके पैरेलल प्लेन चाहिए, इसके क्या चाहिए, पैरेलल प्लेन। तो अब तुम्हें कुछ नहीं कर सोचना, पूरे प्लेन को 2D की स्ट्रेट लाइन की तरह सोचना। अगर किसी लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए तो हम क्या करते हैं, ax प्लस by प्लस cz, कांस्टेंट को किससे रिप्लेस कर देते हैं, लैम्डा से। लैम्डा किससे आता है, गिवन कंडीशन से। समझ में आया कि नहीं आया पूरी क्लास? यस सर। बच्चों अगर किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन चाहिए तो आप कांस्टेंट को किससे रिप्लेस कर दोगे, लैम्डा से। लैम्डा किससे आएगा बच्चों, गिवन कंडीशन से। बात समझ में आया? अब इसके बाद देखो इधर पूरी क्लास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैंने आपको एक प्लेन का इक्वेशन दिया, पूरी क्लास देखना आराम से, छोटी छोटी बातें, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। अब मैंने कहा इस प्लेन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किस पॉइंट से, x1 y1 z1 से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बिल्कुल जैसा आप 2D की स्ट्रेट लाइन में करते थे, तो वैसा ही ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा बच्चा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नहीं समझ में आया बच्चा? हाँ बेटा 2D की स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, याद आया कि भूल गए? यस सर, आ गया। क्लियर है? लिखो इसे, कोई डाउट हो किसी को पूछ सकते हो। पूरा 3D का प्लेन 2D की स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलों को फॉलो करता है। आराम से देख लो, ये फॉर्मूले आने चाहिए बेटा।
नोटेड? डन सर। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह सोचो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट बैकअप के लिए रख लो। लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। अब इधर देखो बच्चा, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, ठीक है, उनके डीआर क्या होंगे बच्चा? सेम, ठीक है, और नहीं होंगे तो किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो पहला, अगर दो प्लेन पैरेलल है तो पहले उनका डीआर सेम बनाओ, दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया तो बनाओ। अब इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, मान लो ये डिस्टेंस है p बोल दो। तो अगर इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे आता था बेटा? c2 माइनस c1। तो यहाँ क्या होता है? d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मान लो किसी को स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम। नहीं है तो किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो सेम हो जाएगा। सेम होने के बाद d1 और d2 को विद साइन लोगे। सेम होने के बाद d1 और d2 को क्या लोगे बच्चों? विद साइन, ठीक है। अभी सबके क्वेश्चन आएंगे बेटा। देखो, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आपको 3D में दिक्कत आता है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उसे कार्टेशियन फॉर्म में ले आओ और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वेक्टर से आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो आप कार्टेशियन में ले आओ, 2 मिनट में हो जाएगा। नोटेड एवरीवन? Yes, बच्चों, sir. नेक्स्ट लिखो फैमिली ऑफ प्लेन। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, फैमिली ऑफ प्लेन। जैसा फैमिली ऑफ लाइंस होता है वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है। लिखो टू प्लेन्स always intersect in a straight line. Two planes always intersect in a straight line. अब देखो, ये बात पहले भी हो चुकी है। एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ये वाला लाइन आया ना। ये प्लेन और ये प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? लाइन पे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अब मेरी कहानी पूरी क्लास ध्यान से समझना। प्लेन का इक्वेशन किसमें होता है बच्चा? एक्स वाई और जेड में। हाँ सर। Yes. और हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिटरमिनेंट में पढ़ा था, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, ठीक sir. है। तो अगर आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो प्लेन दिया है, क्या? दो प्लेन दिया है। दो प्लेन दिया है, या तो उसका नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्यों? अगर दो प्लेन दिया है, कितना प्लेन दिया है? दो प्लेन। नो सोल्यूशन यानी दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। हाँ सर। दोनों प्लेन क्या हो Yes, जाएंगे? sir. पैरेलल। वो तुम्हें सीधा दिख जाएगा भाई, डीआर सेम है तो प्लेन पैरेलल हो गए। बात समझे? जी डीआर सर। सेम हुआ तो तुम किसी नंबर से डिवाइड करोगे, डीआर सेम आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक भी आड़ा हो गया, टेढ़ा हुआ, तो आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। हाँ सर। Yes. आगे जाके इंटरसेक्ट किया तो किस पे इंटरसेक्ट करेगा? स्ट्रेट लाइन पे। यानी हाँ। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। जी सर। भाई ये दो प्लेन इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट। नंबर ऑफ Infinite. सोल्यूशन दो इक्वेशन के केस में कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. अगर तीन प्लेन दिया है तो तीनों प्लेन या तो एक पॉइंट यानी यूनिक सोल्यूशन देंगे या फिर एक स्ट्रेट लाइन। मान लो एक प्लेन ये है,
तो ये प्लेन का इंटरसेक्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो अगर 3xyz का इक्वेशन दिया है तब या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, लेकिन 2 3 4 5 सोल्यूशन नहीं होगा। ये बात समझ में आया? ओके सर। Okay, sir. 3 प्लेन दिया है यानी 3xyz का इक्वेशन दिया है, या तो एक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ये बात समझ में आया? ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके मतलब सर। 1 से ज्यादा नहीं होगा, बात समझ, 1 से ज्यादा होगा तो सीधा इनफाइनाइट, 2 3 4 नहीं होगा। ठीक है, अब इधर देखो, अब फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात करें। 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of the planes P1 बराबर 0 and P2 बराबर 0, equation of plane passing through the intersection of the planes P1 बराबर 0 and P2 बराबर 0 और containing the line of intersection of the plane or containing the line of intersection of the planes will be, or containing the line of intersection of the planes will be। अब इधर देखो, ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके इंटरसेक्शन से ये वाला प्लेन जा रहा है, ये मेरा हाथ प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से ये प्लेन जा रहा है। बच्चों दिखाई दिया? आया ना? ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये जो प्लेन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनी उस लाइन को भी कंटेन करता है। आया ना? वो प्लेन भी यही होगा। तो उस प्लेन का जो इक्वेशन होगा उस प्लेन का इक्वेशन होगा P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। लैम्डा किससे आएगा? गिवन कंडीशन से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह गिवन कंडीशन से। लैम्डा किससे आएगा? गिवन कंडीशन से। कंडीशन देते जाओ, लैम्डा का वैल्यू लेते जाओ। ठीक है? Yes, sir. Yes. देखो पूरा इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझो। अगर देखो, हम लोग को वेक्टर में एक बार विजिबिलिटी कईयों को दिक्कत होती है, तो मैंने पूरा क्या बना दिया? कार्टेशियन। अब कार्टेशियन में क्या, तुम्हें वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में लाना है तो आर की जगह xi प्लस yj प्लस zk डाल दो पूरा कार्टेशियन में, फिर तो पूरा 3D तुम्हारा वैसे ही खत्म हो जाता है, मतलब कोई भी कष्ट आता ही नहीं। क्यों? ये 2D की स्ट्रेट लाइन हो गया। 2D की क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। लिखो क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट द प्लेन, क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट आंसर निकालने सबको बेटा, ये सबको आते मैं पहले बता दूं। प्रूव दैट द प्लेन 3x minus 4y plus 5z is equal to 2 and 2x minus y minus 2z बराबर 10, 2x minus y minus 2z बराबर 10 आर परपेंडिकुलर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला एप्लीकेशन। आर क्या? परपेंडिकुलर। लिख लिया बच्चों? Yes. अगला लिखो, ये जेई मेंस में 4 मार्क्स में आ चुका है। अगला वाला लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz बराबर 0 एंड पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, एंड पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। लिखा बच्चा? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 to 1
and find the equation of plane passing through 2, 2, 1 and 9, 3, 6 and perpendicular to passing through this and this and perpendicular to 2x plus 6y plus 6z बराबर 2x plus 6y plus 6z बराबर 9। लिखा बच्चों? Yes, sir. अगला लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 1, 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 1, 4 and perpendicular to the 9x minus 7y plus 6z and perpendicular to the 9x minus 7y plus 6z plus 48 बराबर 0 and इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। एक और प्लेन है x plus y माइनस z बराबर 7। इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, इससे पास कर रहा है। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, आप रफ में अटेम्प्ट करोगे, सबके कंसेप्ट मैं बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है? बिल्कुल आराम से करो, ठीक है? बिल्कुल आराम से, फिर नहीं है। अब ये कह रहा है ये प्लेन और ये प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर। अब थोड़ा बड़े हो जाओ, ठीक है? परपेंडिकुलर है तो a1 a2 यानी 6, b1 b2 यानी कितना? -4 इसका, पहले समझ लो, माइनस विद साइन लेना है, -4 इसका, -1 इसका, प्लस c1 c2 5 इसका, -2 इसका, ये बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो ये हो गया 6 प्लस 4 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब प्लेन्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर। समझ में आया पूरी क्लास? Yes, sir. ठीक है। सेकंड देखो, ये आपका जेई में 4 नंबर में आया था सेकंड वाला। वो प्लेन चाहिए जो इस प्लेन के क्या हो बच्चा? पैरेलल। अगर किसी लाइन, आप तो लाइन की तरह सोचो, किसी लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए तो हम क्या करते हैं? ax प्लस by प्लस cz, कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे मान लो कुछ नहीं है तो लैम्डा से रिप्लेस कर देते हो। करते हो नहीं करते हो? कांस्टेंट को किससे रिप्लेस करते हो? लैम्डा से। यहाँ पे आप ऐसे सोचो, कांस्टेंट क्या है? प्लस 0 बराबर 0। तो कांस्टेंट को किससे रिप्लेस कर दिया? लैम्डा। लैम्डा किससे आता है? गिवन कंडीशन से। कंडीशन क्या दी है? ये प्लेन कहां से पास कर रहा है? अल्फा बीटा गामा से। तो अल्फा बीटा गामा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई बी बीटा प्लस सी गामा प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक है? तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, बस इसमें आंसर थोड़ा ऑड सा है, इसलिए क्वेश्चन आया था। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? माइनस ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, ठीक है? लैम्डा का वैल्यू यहां से आ गया। अब ये इक्वेशन 1 में रख दो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये माइनस में है तो मैं लैम्डा उधर ले गया तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। पूरी क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आया सर। किसी को जरा भी डाउट है पूछ सकते हो बेटा, लिख लो इसे, जिसका जो गड़बड़ है लिख लो यार। ये सोचो 4 नंबर थे बिल्कुल फ्री के, बस प्रेजेंटेशन के मार्क्स थे इसमें। डन। अगला देखो बेटा, स्क्रीनशॉट तो बैकअप की तरह रख लिया करो। अगला देखो बच्चा, अगला है एक प्लेन इस पॉइंट और इस पॉइंट से जाता है और इसके परपेंडिकुलर है। तो जब पॉइंट दिया है तो पॉइंट फॉर्म ही लोगे और क्या लोगे? इस पॉइंट से जाता है तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया? ax माइनस 2 प्लस बी वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 1 बराबर 0।
अब इस प्लेन की इक्वेशन अननोन क्या रहा, ए बी सी। 936 से जाता है तो 936 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। 936 पहला इक्वेशन आ गया आपका किस पर, एबीसी में। अब ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो A1 A2, परपेंडिकुलर है तो B1 B2, परपेंडिकुलर है तो C1 C2 बराबर क्या होगा, 0। हाँ या ना बच्चा, पूरी क्लास। हाँ अब एबीसी में दो इक्वेशन तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एबीसी निकाल के रख दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एबीसी निकालना सिखाया ना बच्चों, बोलो हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, अब थर्ड नेक्स्ट वाला देखो, देखते जाओ फटाफट, अपना स्पीड तेज को समझने का। एबीसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके एबीसी यहाँ पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, क्या आ जाएगा, प्लेन का इक्वेशन। अगला देखो, प्लेन इस पॉइंट से जा रहा है, ठीक है भाई, इस पॉइंट से जा रहा है तो ए एक्स माइनस 2 प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस सी जेड माइनस 4। ये बहुत सिंपल चीजें है, स्पीड इसमें ज्यादा भी रहे तो कोई फर्क नहीं। अब ये वाला प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये वाला प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो ABC में कितना इक्वेशन हो गया बच्चा, 2 आया ना। फिर से क्या करोगे, फिर से क्या करोगे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो अपॉन में नंबर होगा वही एबीसी होगा, सिंप्लीफाई करना सिखा दिया मैंने। इसीलिए जब 3 पॉइंट वाला इक्वेशन था मैं डिटर्मिनेंट मेथड से बताता, एक लाइन में आता, लेकिन ये वाला पार्ट बार बार यूज होना है तो इससे बढ़िया इसी तरीके से करो। समझ में आया बच्चों की, गया पूरी क्लास, आ गया सर। ठीक है। और होपफुली सबको प्लेन क्लियर होगा। क्यों एरोप्लेन हो गया, प्लेन की एरोप्लेन मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन सर। गुड। देखो अब पढ़ने में और मजा आ रहा है ना कि हमें पहले से थोड़ा आता है, हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब जिन्होंने लेक्चर देखे उनको जबरदस्त मजा आएगा। फिर क्या है, इसमें मैं थोड़ा ट्विस्ट डालूंगा आगे जाके, लेकिन क्वेश्चन सारे कर लेना जो उसमें भी दिए हो, पहले मैंने दिए होंगे, जो आपके रिकॉर्डेड में भी है। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पैरेलल टू x minus 2y, पैरेलल टू x minus 2y प्लस 2z minus 3 बराबर 0, पैरेलल टू x minus 2y प्लस 2z minus 3 बराबर 0 एंड यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन एंड यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अगला लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0 एंड 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, लिखा बच्चा? यस सर। सर दूसरे वाले में इक्वेशन निकालनी है, उसमें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन चाहिए। ठीक सर। ठीक है यार, जब भी दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो प्लेन क्या होंगे, पैरेलल। लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम बनाओगे। यहाँ पे एक्स क्या है, मतलब 2, उसका कोई 2, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 4। तो पहले इस वाली इक्वेशन में 2 से डिवाइड करोगे तो इस जैसी इक्वेशन बन जाएगी, फिर d2 माइनस d1 लगाओगे। ठीक है, ठीक सर। अगला लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is perpendicular to, which is perpendicular to 5x plus 3y, 5x plus 3y
plus 6z plus 8 is equal to 0. Find the equation of plane which is perpendicular to, यानी प्लेन इसके क्या है, perpendicular, and contains the line of intersection of the plane and contains the line of intersection of the plane x plus 2y plus 3z minus 4 बराबर 0 and 2x plus y minus z plus 5 बराबर 0 and contains the line of intersection of the planes this and this. करिए क्वेश्चन. बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट करिए, सारे आपको आते हैं, तो देख लेना. देखो एक प्लेन है, इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है तो भैया कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया हमने प्लस लैम्डा से. अब ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन. इस प्लेन की इक्वेशन में अननोन क्या रहा, लैम्डा. अब ये कह रहा है यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी शून्य से इसका दूरी 1 है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, x0 y0 z0 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर यानी 4, c स्क्वायर यानी 4, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखो अगर किसी लाइन के पैरेलली मेजर कर रहे हो तो भाई ये दिख जाएगा कि कब परपेंडिकुलर है कब नहीं. जब कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर है. ठीक है. अब ये क्या हुआ, मॉड लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा 3 बराबर 1. लैम्डा बराबर जो आएगा, मॉड हटेगा सामने प्लस माइनस आएगा तो प्लस माइनस 3. तो दो प्लेन आएगा. देखो इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन आगे हो सकता है और एक प्लेन पीछे. तो कितने प्लेन आएगा बच्चा, एक +3 और एक -3. क्लियर हुआ. हाँ. अब इधर देखो, जब भी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन का या डिस्टेंस बिटवीन द लाइन कोफिशिएंट सेम नहीं हुआ तो डिस्टेंस 0. क्यों, कोफिशिएंट सेम नहीं हुआ तो प्लेन टेढ़ा हो गया, आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा. अगर डिस्टेंस चाहिए तो प्लेन को पैरेलल होना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0. इसको 2 से डिवाइड करो, कोफिशिएंट सेम बना, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 5/2 बराबर 0. इसको 2 से डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट सेम हो गया. अब स्ट्रेट लाइन की तरह चलो. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन d बराबर मॉड ऑफ c2 माइनस c1 3 माइनस 5/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी 4, b स्क्वायर यानी 1, c स्क्वायर यानी 4. तो ये हो गया 3 2 कितना हो गया, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर इज 1/6. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, पूरी क्लास. जरा भी डाउट हो पूछ सकते हो. मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं भी पड़ा तो प्लेन की तरह ध्यान रखो यार. हो गया सर. अब देखो लास्ट वाला, देखो पूरी क्लास लास्ट वाला सबसे आसान है. ये फैमिली ऑफ लाइन समझो चाहे फैमिली ऑफ प्लेन समझो. अब ये कह रहा है एक प्लेन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, और इस प्लेन और इस प्लेन की क्या कंटेन करता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. यानी वो वाला प्लेन ये वाला हो गया, दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, इनके इंटरसेक्शन से ये प्लेन जा रहा है, तो ये हो गया आपका फैमिली ऑफ प्लेन. तो मैंने इसीलिए इनको एक लाइन में लिखा था. तो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, ये हमारा प्लेन हो गया. ये बात समझ में आया पूरी क्लास मेरे शैतान बच्चों. आ गया. अब जब भी ये करोगे तो हमेशा x एक साथ कर लो, 1 प्लस 2 लैम्डा. इसको और इसको देखो, y एक साथ करो, ये क्या आया 2 प्लस लैम्डा. z एक साथ करो 3 माइनस लैम्डा. -4 प्लस 5 लैम्डा यानी 5 लैम्डा -4 बराबर 0. अब इस पूरी इक्वेशन में अननोन क्या बचा बच्चा,
लैम्डा। लैम्डा। अब ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है, इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हुआ तो a1 a2 यानी 5 into 1 plus 2 लैम्डा प्लस b1 b2 यानी 3 into 2 plus लैम्डा प्लस c1 c2 यानी 6 into बराबर 0। ये बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व करके आप किसका वैल्यू निकाल लोगे? लैम्डा का निकाल लोगे, हाँ या ना? हाँ तो यस अब ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो प्लेन का क्या आ जाएगा बच्चों? इक्वेशन। समझ में आया कि गया पूरी क्लास, आगे आ गया सर पूरी कक्षा? क्लियर कि कोई डाउट इसमें? फैमिली ऑफ प्लेन्स में क्लियर सर क्लियर पूरी क्लास? कोई डाउट? क्लियर सर हाँ या ना? तो लैम्डा की वैल्यू मतलब -29/7 है क्या? हाँ यही आएगा, ये यहाँ पुट कर दोगे तो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो आप देखो, आपका फर्स्ट टर्म अभी आने वाला है, लेकिन सेकंड टर्म का कम से कम स्कूल लेवल वाला पार्ट आप अपना आरडी से करते रहिए। उसमें प्लेन अलग दिया है, स्ट्रेट लाइन अलग दिया है, तो उसको आप निपटाते रहो। लेवल राइजिंग के लिए फिर आप सिंगेज पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचो कि फर्स्ट टर्म जब तक खत्म नहीं होगा मैं सेकंड टर्म स्टार्ट नहीं करूंगा, ये गलत चीज है। आपका मुकाबला आगे तगड़ा है। मैं तो अभी तुम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बात कर रहे हो, हार्डली 15 दिन बाद तो मैं 11 स्टार्ट कर दूंगा, फिर कहोगे ये तो पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि आएगा ही नहीं। बोलो हाँ बेटा, विश्वास कहाँ गया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अनुज। यस सर, आ गया। अनुज मेरी बात समझे, आगे मुकाबला करना है कि सिर्फ जीवन काटना है? मुकाबला करना है ना बच्चे। तो मैं सेकंड टर्म क्यों जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ताकि हम 11th पे भी आ जाए। अगर हम कैलकुलस कोऑर्डिनेट कुछ इतना पार्ट अच्छा कर लेंगे तो कम से कम 60-70% पेपर सही कराए तो हमारा कम से कम एक एनआईटी तो सिक्योर हो जाएगा। बात समझे? फिर आगे जाके आईटी सिक्योर हो जाएगा। तो ये पूरा प्लान्ड वे में चल रहा है। अब जो लोग मक्कारी कर रहे हैं या एब्सेंट हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट जब आएगा उनको क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट क्यों ऐसा आया। ठीक है, बात समझ गए? हाँ बोलो। जी सर सर ये एनआईटी मतलब क्या होता है? नेशनल